आगे बढ़ते हुए एक उन्वान की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ। औलाद अल्लाह ने दी है, एक बेटे को कुरान का हाफिज बना दीजिए, मेडिकल की दुनिया में जरूर भेजिए, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में जरूर उतारिए। हमारे लिए फख्र की बात होगी अगर पाकिस्तान का कोई साइंसदान इस मैदान में उतरे तो हमारे लिए फख्र की बात है। आज हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम बड़े फख्र के साथ लेते हैं, जिसने पाकिस्तान का सबूत बन के दुनिया के सामने पैगाम दिया है, तुम्हारे पास ही टेक्नोलॉजी नहीं है, मुसलमान के पास भी टेक्नोलॉजी है। पूरी दुनिया बरत हैरत में पड़ी। मुझे ये कहते हुए कोई आर नहीं है कि अमेरिका और यूरोप भी सोचने पड़ गए कि ऐसा मुसलमान भी साइंसदान मौजूद है जो हमारे मुकाबले पर एटम लेकर आता है। हाँ, अल्लाह ने बड़े बड़े लोगों को मैदान में खड़ा किया हुआ है। आप आज भी देख रहे हैं, आगे भी चल के आप देखेंगे। हमारे लिए फख्र की बात है कोई डॉक्टर बने, किसी मैदान में स्पेशल डॉक्टर करके अब डॉक्टरी का कोर्स करके आए, हमारे लिए फख्र की बात है। लेकिन आइए इस पर भी तो फख्र कीजिए, अगर किसी बच्चे ने 7 साल में कुरान याद किया, 8 साल में कुरान याद किया है, 10 साल में कुरान का हाफिज बना है, आज उसने आकर स्टेज पर उलमा की मौजूदगी में ठीक बात कह रहे थे मौलाना ज़ियाउर रहमान, शायद आपकी मजलिस में बच्चा खड़े होके तो कुरान बड़ी बेबाकी के साथ सुना सकता है। इन अकाबरीन की मौजूदगी में, इन उलमा की मौजूदगी में कुरान सुनाते हुए हिचकिचाहट है। लेकिन मैं रब पे कुर्बान जाऊं, जब रब सीना खोलने पे आते हैं, शरह सदर करने पे आते हैं, तो मेरा रब कितना मेहरबान है। वो भी तालिब इल्म आया था जिसने पूरे 7 दिन में कुरान याद किया था। उस्ताद कौन बैठा हुआ था? इमामों का इमाम बैठा हुआ था, इमाम अबू हनीफा बैठे हुए थे। आने वाला शागिर्द आता है, उसका नाम भी मेरे नबी के नाम पर है, माँ बाप ने नाम भी चुन के रखा है, और मेरे नबी का नाम कितना प्यारा है। आज पूरी दुनिया ने सर्वे करके बताया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नाम है तो आमना के लाल के नाम पर दुनिया ने अपने बच्चों का नाम रखा हुआ है। ये भी दुनिया के सामने एक पैगाम है। सुनिए जो बात सुनाना चाहता हूँ, माँ बाप ने नाम रखा है, नबी के नाम पे रखा है। और हजरत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने जब दुनिया खड़ी थी दादा जान की गोद में, आमना के लाल को देख रहे थे, उनके हुस्न जमाल को देख रहे थे, उनके प्यारे चेहरे की जियारत कर रहे थे, सब हैरान थे। दुनिया कह रही थी फलस्तीन, दमिश्क और दुनिया के मिस्र से आने वाले लोग आए हुए थे, उनकी जुबान पर जुमला था, आज तक हमने ऐसा हसीन बच्चा नहीं देखा है। यहाँ जिब्राइल अमीन भी यकीनन खड़े थे। किसी बुजुर्ग ने कहा, जिब्राइल अमीन ने कहा होगा, तुम तो कहते हो तुमने अपने इलाकों में बच्चा नहीं देखा, मुझसे पूछो मैंने सारी कायनात में इस जैसा हसीन बच्चा नहीं देखा। जैसा हुस्न जमाल अल्लाह ने आमना के लाल को दिया है। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर माँ बाप ने नाम रखा है। मदरसे में माँ लेकर आई है, उस्ताद बैठे हुए, बेटा कैसे आए हो? मैं आपसे दीन सीखने के लिए आया हूँ। हजरत इमाम अबू हनीफा ने फरमाया मेरे यहाँ शर्त है, पहले कुरान का हाफिज होना चाहिए। उस्ताद जी कुरान का हाफिज नहीं हूँ, मेरे माँ बाप का, मेरी माँ का शौक है, मुझे दाखिल कर लीजिए। फरमाया मेरी शर्त है कुरान का हाफिज, क्योंकि इस्तिदलाल सबसे पहले कुरान से, ये एक अलग मौजू है, उसको छोड़ रहा हूँ। जाओ बेटा कुरान याद करके आओ। शागिर्द ने कहा उस्ताद जी आप मुझे दीन सिखा दीजिए, मैं इधर कुरान भी याद करता रहूंगा, आपसे दीन भी पढ़ता रहूंगा। फरमाया नहीं, पहली मेरी शर्त पूरी करो। अल्लाह बताना चाहता था कि रब कहता है मैं कुरान की हिफाजत खुद करूंगा। आज पूरी दुनिया ने जोर लगा दिया है कुरान मिट जाए, मदरसे मिट जाए। अल्लाह के फजल से मदरसा भी बाकी है, कुरान भी बाकी है, और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तक मदरसा भी बाकी रहेगा और कुरान वाले भी बाकी रहेंगे इंशाअल्लाह। तो कह दीजिए आज आप उलमा की मजलिस में बैठे हुए, इनकी हौसला अफजाई के लिए हमें कोई ना कोई बात जरूर कहनी चाहिए। मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहे, ये अलग बात है कि उलमा के लिए 25,000 का ऐलान भी हो चुका, कितनी बड़ी खतीर रकम का ऐलान हुआ है। मरियम साहिबा, इन मौलवियों को 25,000 नहीं चाहिए। तुम्हें अगर हमदर्दी है तो मस्जिद के बिल माफ कर दीजिए। अपने अंकल से कहिए, मियां शबाज शरीफ साहब से,
कि इनके मस्जिदों के बिल माफ कीजिए ताकि नमाजी आए, आइमा आपके लिए एयर कंडीशन चला के रखें। इसलिए एयर कंडीशन वक्त पे पाबंद बंद कर देते हैं, बिल कहां से देंगे? और बिल जब आता है तो पूरे बल निकाल देता है। मदरसों को पैसों की जरूरत नहीं है। ये एक बात कहते हैं हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने जब पहला दीनी अदारा हिंदुस्तान में बनाया था, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं। उस अदारे में मुझे भी जाने का एजाज कायदे जमीयत के साथ हुआ है। उसमें नीचे लिखा हुआ है मदरसा कोई सरकारी ग्रांट नहीं लेगा, सरकार की इमदाद नहीं लेगा। हमें इस छोटी सरकार की इमदाद की क्या जरूरत है? हमें जरूरत है तो बड़ी सरकार की इमदाद की जरूरत है, और अल्लाह के फजल से उसकी इमदाद आज भी मौजूद है। मदरसों में बेहतरीन खाने दिए जाते हैं, बच्चों के लिए कपड़े, मेडिकल कहां से आता है? अल्लाह भेजता है। कुरान खुलता है, अल्लाह रिज़्क भेजता है। आपसे भी कहता हूं नौजवानों, मैं अपनी माँ और बहनों से, बुजुर्गों से भी कहता हूं, घर में रिज़्क की तंगी आए, कुरान खोल लीजिए। परेशानी आ जाए, कुरान खोल लीजिए, सजदे में पड़ जाइए, इस्तिग़फ़ार करते रहिए। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, कुरान आप रोजाना खोलिए, इस्तिग़फ़ार कसरत से कीजिए, नबी पर दुरूद पढ़ते रहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह आपके घर की परेशानियां भी दूर फरमाएगा और रिज़्क की फरावानी भी अता फरमाएगा। मदरसे वाले क्या करते हैं? इन मदरसों को मामूली न जानिए। अपने वालिद का एक जुमला मरहूम मगफूर का सुनाता हूं। फरमाया तीसरा कलमा पढ़िए, अल्लाह आपको बैतुल्लाह की ज़ियारत करवा देगा। तीसरा कलमा पढ़िए, अल्लाह आपको बैतुल्लाह की ज़ियारत करवाएगा। फरमाया दरूद पढ़िए, अल्लाह नबी के रोजे की हाजिरी नसीब फरमा देगा। फिर तीसरी बात फरमाया इस्तिग़फ़ार कीजिए, फिर देखिए अल्लाह किस तरह रिज़्क के खजाने आपके घर में भेज देता। तीन बातों को याद रखिए। हमारे अकाबरीन का खास अंदाज था, हमारे बुजुर्गों से जो बैत होता था उसको सबसे पहला वजीफा दुरूद शरीफ किया दिया जाता था। हमने हजरत मौलाना बैदुल्लाह अनवर को देखा, हजरत दरखास्ती को देखा, हजरत मौलाना बैदुल्लाह अनवर को देखा, हजरत मौलाना अब्दुल करीम कुरैशी भेर शरीफ वालों को देखा, हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद को देखा, हजरत सैयद नफैसुल हुसैनी को देखा। मैंने अपने वालिद माजिद को खुद देखा। फरमाते थे भाई जा दरूद तू पढ़, एक तस्बीह पढ़, एक रोजाना पढ़, तीसरे कलमे की तस्बीह एक रोजाना पढ़, इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़ ले, फिर देख तो सही अल्लाह की रहमतों को नज़ूल कैसे होता है। मैं बिल्कुल आखिरी दो बातें कह के आपसे इजाजत चाहता हूं।